हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विवेक ठक्कर। ये मार्केट में हो क्या रहा है? हम कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं, करना क्या चाहिए? आज हम बात करेंगे प्राइस बिहेवियर की, और मार्केट में अगर ऐसी कोई करेक्शन आती है तो उस करेक्शन को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे वीडियोस को शेयर करिए। जिनको अगर मार्केट को लेके कोई अपडेट चाहिए, मैं रेगुलरली अपडेट्स देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आपको याद होगा, अक्टूबर मंथ में हमने 18,600 का एक टॉप क्रिएट किया था, फिर हम वहां से नीचे आ गए थे। उसके बाद जनवरी मंथ में हम फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी, 18,000 के आसपास भी गए थे और फिर से वहां से हम नीचे आ गए थे। उसके बाद हम अभी फिर से एक बाउंस लिए थे, जो मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था कि आप 18,200 तक का बाउंस ले सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाके जरूर देखिएगा। वहां से हम फिर करेक्ट कर रहे। 4 मई को हमारी एक न्यूज आई थी कि आरबीआई गवर्नर ने रेट जो है उसे हाइक कर दिया है। अब ये न्यूज आने के बाद एट दैट डे हमारा जो टॉप था वो 17,200 के आसपास था, और वहां से हम परसों या कल फ्राइडे को जो हम आए हैं, ये हम 15,700 के आसपास आ गए हैं। प्राइस बिहेवियर की अगर बात करें तो हम टाइम वाइज करेक्शन में कंसोलिडेट कर रहे थे, ऊपर भी गए नीचे भी आए। पिछले 7 महीनों से अगर हम अक्टूबर से काउंट करें तो हम पिछले 7 महीनों से एक टाइम वाइज करेक्शन में हम थे। प्राइस की अगर मैं चार्ट की क्लियर प्राइस वाइज बिहेवियर चार्ट की बात करूं तो कंसोलिडेशन फेज एक कहा जाता है। उस कंसोलिडेशन फेज में कई बार प्राइस जो है अपने बॉटम को रीटेस्ट करता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, मेनी टाइम्स कर सकता है, बट एक सर्टन लेवल होता है, उस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं करना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको जनरल भाषा में कहूं तो अगर हमें नीचे आना होता तो हम वॉर की जो न्यूज थी उस न्यूज पे हम काफी नीचे आ सकते थे, हमें निकलने का मौका नहीं मिलता। हमें मीन्स वी ऑल आर बुलिश ऑन द मार्केट, हमारे पास कुछ ना कुछ माल जरूर होता है। उस वजह से अगर हमें ट्रैप करना होता, बुलिश पीपल को अगर ट्रैप करना होता, तो हम वॉर के न्यूज पे काफी नीचे आ चुके होते। अगर मैं 4 मई की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17,200 वाज आवर टॉप एट दैट डे। वहां से हम कंटिन्यू करेक्शन कर रहे हैं और 15,700 पे हम फिर से आ चुके हैं। यस, जब वॉर की न्यूज आई थी तब भी हम इसी लेवल के पास आए थे और आज हम फिर वहीं पे काम कर रहे हैं। अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो 1500 पॉइंट्स की हमने करेक्शन की है, विच इज नियर अराउंड 10%। ये एक छोटी करेक्शन नहीं हो सकती। अगर रेट हाइक्स के वजह से प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो एक बात तो पक्की है ऑन माय एक्सपीरियंस कि प्राइस ने यानी मार्केट ने आने वाले 6 मंथ के भी हमारे रेट हाइक को प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। तो अब चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं और ऐसे कौन से रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए। ये सारी की सारी बातें आपसे करने का रीजन सिर्फ एक है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो फिर हम नीचे क्यों आ रहे हैं। नीचे आने का रीजन सिर्फ एक हो सकता है, बॉटम रीटेस्टिंग। अगर हम करेक्शन को बढ़ाना चाहते तो हम पहले भी बढ़ा देते। चांसेस आर वेरी लेस कि हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाए। हम सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं, न्यू लो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से सूनर और लेटर यहाँ से जल्दी बाउंस बैक भी कर सकते हैं एज ऑन प्राइस चार्ट। लेट्स गो टू चार्ट एंड सी कि कैसे हम इस डाउनफॉल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर टाइम फ्रेम। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर ऑन निफ्टीज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। ये हमारा कोरोना का लो है, यहाँ से हम स्ट्रेट ऊपर आ गए थे, लेकिन इस जोन में जैसे कि हमने ये टाइम पे भी वीडियो बनाया था
इस जोन में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अगर मैं क्लियर टाइमिंग की बात करूँ तो फरवरी 21 से लेके हम जून जुलाई 21 तक इस जोन में रुक गए थे, और वहाँ पे कंसोलिडेट करके हमने न्यू टॉप क्रिएट किया था इन अक्टूबर 21। नाउ अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ बाउंस लेते हुए धीरे धीरे नीचे भी आ रहे हैं, और राइट नाउ अगेन वी आर एट द सेम प्लेस। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसे लेवल्स है जिसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड नहीं करता है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू बाय स्टॉक्स। पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। डेली पे जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों टाइम हमने नेगेटिव ही क्लोज दिया है। थर्सडे को भी नेगेटिव क्लोज दिया, फ्राइडे को गैप अप हो गए थे लेकिन हम फिर से नीचे आ गए हैं। नाउ लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो प्राइस का बिहेवियर हमें 3 टाइप से अगर करेक्शन मिल रही है, 1, 2 एंड 3, और ये एक कंसोलिडेशन जोन अगेन हमें मिल रहा है जहाँ पे हमने हॉल्ट किया है। अगर मैं आपको चार्ट रीडिंग के हिसाब से कहना चाहूँ तो ये ऐसा लेवल है जो हमें यहाँ से बाउंस लेते वक्त, जब भी निफ्टी यहाँ से बाउंस करेगा तब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो ये लेवल है, दैट इज़ 16,900 के आसपास। यानी आप 16,900 एक ऐसा लेवल समझ सकते हैं जिसके बाद निफ्टी फिर से बुलिश हो जाएगी। अब ऊपर कितना जा सकती है, अगर 16,900 हम क्रॉस करते हैं इन एनी हाउ तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पुराना टॉप है और इसी को ज्वाइन करते हुए हमें सारे टॉप्स दूसरे भी मिल रहे हैं। तो अगेन हम 18,000 के जोन में जा सकते हैं अगर हम 16,900 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो। इस जोन में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा। उसमें मैंने क्लियर कहा था कि अगर 17,000 के नीचे हमें एक भी क्लोजिंग मिलती है तो हम करेक्शन को बढ़ा सकते हैं। और क्लियर आप देख सकते हैं कि हमें 4 मई को 17,000 के नीचे की क्लोजिंग मिली है और वहाँ से हम 1300 पॉइंट नीचे है। दिस इज़ द पावर ऑफ एनालिसिस, दिस इज़ द चार्ट रीडिंग। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे इसके लिए हम आ रहे हैं बिकॉज हमें मंडे, ट्यूसडे या वेनसडे 2-3 दिन के अंदर क्या सिनेरियो देखने मिल सकता है। ये 15 मिनट का चार्ट है। हम फ्राइडे को गैप अप ओपन हो गए थे, थोड़े से करेक्ट किए, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हम फिर से नीचे आ गए और हमने इंट्राडे का लो था जो हमारा ये, उसे भी ब्रीच कर दिया 2 बजे के आसपास। अब हम अगर चाहे कि हमें बुलिश रहना है या हमें मार्केट में पॉजिटिव एनर्जी रखनी है तो हमारी निफ्टी को 16,050 के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है। हमारा फ्राइडे का जो हाई है, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो ही हम निफ्टी में या मार्केट में थोड़े से बुलिश हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जो हमने जनवरी 21 से लेके जुलाई 21 में जो टाइम स्पेंड किया है, हम अगेन यहीं पे अप्रोच कर रहे हैं। ये लेवल है 15,400 15,200 के आसपास पकड़ के चलिए। अगर हम इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके बाउंस बैक आ सकता है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो मल्टीपल सपोर्ट्स आएंगे, जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,400-500 के आसपास भी एक सपोर्ट आ सकता है, 14,800 के आसपास भी एक सपोर्ट आ सकता है। ये सारे के सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हमें काम करेंगे। निफ्टी इस लेवल के नीचे यानी इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके पूरा नीचे ट्रेड करे, इसमें मैं बिलीव नहीं रखता। बिकॉज अगर चार्ट को ब्रेक करना होता तो ये जो यहाँ पे हमें फॉल मिला था वॉर के टाइम पे, इस फॉल में ही हम कंटिन्यूशन कर देते। हम यहाँ पे रुक के बाउंस लेके फिर नीचे आ रहे हैं, मीन्स वी आर इनटू अ टाइम करेक्शन जोन। सी दिस इज़ द टाइम करेक्शन जोन। हम ऊपर नीचे करके हम टाइम करेक्ट कर रहे हैं एंड चांसेस आर वेरी हाई कि हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी जैसे लास्ट टाइम भी मिली थी इस जोन के आसपास। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे और देख लेते हैं कि अगर हम ऊपर आते हैं
तो हमारे पास क्या क्या सिनारियोज है। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल बहुत ही नेगेटिव है, 2 कैंडल से हम कंटिन्यू फॉल कर रहे हैं। आइदर वी कैन गेट अ डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल हियर इन दिस वीक, और या तो हमारी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर आ जाएगी, यानी 16,100 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हमारा सिनेरियो पॉजिटिव हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन टाइम फ्रेम में कर रहा है, तभी अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जैसे यहाँ पे मिली थी, यहाँ पे मिली थी और अभी हम यहाँ है, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम टॉप से गिने 18,000 से 15,200, तो ये भी एक अच्छी करेक्शन होती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ माल आपको ज़रूर लेना चाहिए, थोड़ा ही लेना है, क्योंकि अगर इन सारे के सारे पूरे लो को अगर टेस्ट करने की मार्केट कोशिश करती है तो हमारे पास कैश इन हैंड लिक्विडिटी भी होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर टाइम होराइजन, एज आई फील मैं भी कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए विद द स्मॉल अमाउंट। प्लीज अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज मेंशन दिस इज माय डिस्क्लेमर। मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूं और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं इस YouTube चैनल पे कि आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, ट्रेड सेफ।